Hello and welcome back, students. Welcome back to Vision Academy. So we are doing analysis for the objections in the answer key for 30th of April. So this is the analysis for 30th of April, shift 1. ओके तो शिफ्ट 1 का ये हमारा एनालिसिस है। तो इसमें अगर हम बात करें तो इट वाज वन ऑफ द मोस्ट परफेक्ट पेपर्स हम कह सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे ज़्यादा कुछ हमारे पास में ऑब्जेक्शंस निकल के नहीं आ रहे हैं। सो क्लियरली अगर हम देखें तो 3 ऑब्जेक्शन सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश के सेक्शन में, रीजनिंग, कंप्यूटर एंड जीके हैज गॉट 0 ऑब्जेक्शंस। तो सभी क्वेश्चंस वहाँ पे एब्सोल्युटली राइट है। इफ एट ऑल आपको लगता है कि सर रीजनिंग के, जीके के या कंप्यूटर सेक्शन किसी में आपको ऐसा लगता है कि कहीं ऑब्जेक्शन होने की प्रोबेबिलिटी, तो नीचे कमेंट करके आप हमको बताइएगा। और इंग्लिश के जो क्वेश्चन हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। उसमें भी थोड़ा कंट्रोवर्सी यहाँ पे क्रिएट होता है। ओके तो चलिए देखते हैं कौन से क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहले हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पे उन क्वेश्चंस की तरफ। एक ये क्वेश्चन है जहाँ पे एक थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल एक क्वेश्चन बन रहा है। तो यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स का कहना है कि सर इसके अंदर ऑब्जेक्शन होना चाहिए। तो सबसे पहली चीज है, क्वेश्चन क्या दिया गया है कि फाइंड आउट द करेक्ट सेंटेंस। ओके फाइंड आउट द करेक्ट सेंटेंस यहाँ पे बोला गया है हमको। करेक्ट सेंटेंस कौन सा? अब देखिए एक चीज यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखेंगे तो करेक्ट सेंटेंस पे अगर हम देखें तो वी शुड नॉट लाफ एट द पुअर्स, वी शुड नॉट लाफ एट द पुअर, वी शुड नॉट लाफ टू द पुअर्स, ये गलत है हमारे पास में। ओके ये गलत है। ये फॉर द पुअर्स भी गलत है। एट आएगा, प्रपोजिशन एट होना चाहिए और पुअर्स नहीं होना चाहिए, यहाँ पे पुअर होना चाहिए। तो सेंटेंस ग्रामेटिकली अगर हम बात कर रहे हैं, ठीक है, अगर हम ग्रामेटिकली बात करें यहाँ पे तो ये जो हमारे पास में ऑप्शन, दिस इज राइट ऑप्शन और ये हमारा रॉन्ग ऑप्शन बनता है, ठीक है, ग्रामेटिकली। अब एक यहाँ पे जो सबसे बड़ा इशू क्रिएट हो रहा है वो कह रहे हैं कि सर यहाँ पे हमारे पास में वी हैव गॉट अ फुल स्टॉप और यहाँ पे फुल स्टॉप मिसिंग है। ओके तो फुल स्टॉप मिसिंग है तो यहाँ पे भी फुल स्टॉप नहीं है, यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं है, यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं है। तो पंक्चुएशन वाइज अगर मैं बात करूं तो पंक्चुएशन वाइज ये इनकरेक्ट होता है। ओके पंक्चुएशन के वाइज अगर हम बात करेंगे यहाँ पे तो ये जो है ये इनकरेक्ट होता है, बिकॉज यहाँ पे फुल स्टॉप मिसिंग है, फुल स्टॉप इज मिसिंग। अच्छा सीईटी सेल का क्या कहना है? यहाँ पे सीईटी सेल का कहना है कि ऑप्शन बी, यही ऑप्शन जो है बी ऑप्शन, ये करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे। ओके सो जो 90 वाला ऑप्शन है यही राइट ऑप्शन है। अब ग्रामेटिकली अगर हम बात कर रहे हैं तो यस दिस इज द राइट ऑप्शन, ये सही है। देखो कहीं पे भी इनटू द सेंटेंस हमको ये नहीं कहा गया कि पंक्चुएशन को चेक करो। ओके सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे कहा गया कि फाइंड आउट द करेक्ट सेंटेंस। तो अगर करेक्ट सेंटेंस कह रहे हैं तो हम यहाँ पे इसके साथ में बी के साथ में ही जाएंगे और बी राइट ऑप्शन है। ओके पंक्चुएशन को हम इस केस में हम पंक्चुएशन को यहाँ पे थोड़ा सा नेग्लेक्ट करेंगे। ओके देन टू अगर किसी को लगता है कि यहाँ पे इस क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन लिया जाना चाहिए तो यू कैन गो अहेड विद द ऑब्जेक्शन, बट मुझे नहीं लगता कि वो वैलिड उतरेगा क्योंकि यहाँ पे पंक्चुएशन की बात नहीं किया गया है इस क्वेश्चन में। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ करेक्ट सेंटेंस फॉर्मेशन की बात की जा रही है। ओके ठीक है बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास में है वो कौन सा क्वेश्चन है? यस ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो इस क्वेश्चन में कहा गया कि फिल इन द ब्लैंक विद द प्रॉपर फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक है प्रॉपर फॉर्म ऑफ द वर्ब। वंस अगेन दिस क्वेश्चन इज स्लाइटली कंट्रोवर्शियल। वंस अगेन ये भी कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन हम कह सकते हैं। मुझे सर्टेनली इस क्वेश्चन में इनकंसिस्टेंसी नजर आ रही है कि क्वेश्चन में एग्जैक्टली बताया जाना चाहिए था कि क्या करना है। ओके बिकॉज उसके बिना अगर हम प्रोसीड करेंगे तो आंसर यहाँ पे आने का चांसेस बहुत ही लो है। तो अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि रस्किन बॉन्ड डैश और राइट का राइट फॉर्म से, यहाँ पे राइट जो वर्ब है उसके करेक्ट फॉर्म से इसको सब्स्टिट्यूट करना है। तो अब देखिए यहाँ पे ना दो ऑप्शंस हैं। एक हमारे पास में हो सकता है देयर कैन बी एन ऑप्शन दैट कैन बी रोट, ये भी राइट बन सकता है, और हैज रिटन ये भी राइट बन सकता है। अगर बात हो रही है सिंपल, ओके सिंपल पास्ट की बात होती है यहाँ पे, सिंपल पास्ट की, तो हम रोट लिखेंगे अगर तो ये भी राइट माना जाएगा। और अगर हम यहाँ पे परफेक्ट की बात करें, परफेक्ट पास्ट के बारे में बात करें, तो परफेक्ट पास्ट के केस में यहाँ पे हमारे पास में हैज रिटन होगा। अब देखिए अगर हम यहाँ पे अपना सपोजिशन यूज करें कि रस्किन बॉन्ड ने लिखा होगा, ओके तो अगर सेंटेंस के करेक्टनेस पे हम बात करें एंड विथ दी नॉलेज जो हमारे पास में है उसको कंसिडरेशन करके हम इस सेंटेंस को बनाना चाहें तो यहाँ पे क्लियरली ऑप्शन जो होगा दैट इज हैज रिटन, ये राइट ऑप्शन बनता है, जो कि सीईटी सेल का भी वही कहना है कि यही राइट ऑप्शन यहाँ पे है हमारे पास में। ओके दिस इज द राइट ऑप्शन, जो हमारे पास में सी ऑप्शन है ये राइट ऑप्शन है, विद द कंसिडरेशन कि हमको नोन फैक्ट के बेसिस पे हम इसको बात कर रहे हैं इस पे कि रस्किन बॉन्ड हैज रिटन मेनी बुक्स फॉर चिल्ड्रन। लेकिन ग्रामेटिकली अगर हम बात करें तो ग्रामेटिकली यहाँ पे दो ऑप्शंस हमारे सही बन रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम
एक चीज सजेस्ट करना चाहें तो ये हो सकता है कि क्वेश्चन को कंसिस्टेंट होने की जरूरत थी, इसलिए सर्टेनली ये क्वेश्चन भी ऑब्जेक्शन में रेज किया जा सकता है. दिस कैन बी रेज्ड इनटू द ऑब्जेक्शन. ओके, सो दिस इज सर्टेनली वन क्वेश्चन जहां पे मुझे लगता है कि ऑब्जेक्शन रेज किया जा सकता है, बिकॉज ग्रामेटिकली यहाँ पे तो ये नहीं कहा गया है ना कि यूजिंग द नॉलेज और समथिंग, तो हम हमारा सपोजिशन यूज ही नहीं करेंगे यहाँ पे. तो ग्रामेटिकली तो दो यहाँ पे ऑप्शंस राइट बन रहे हैं, तो सर्टेनली समथिंग शुड हैपन अप ओवर. नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं. यस, ये क्वेश्चन है. ये क्वेश्चन में अगर हम ध्यान से देखें तो बोला गया है टाइप ऑफ द सेंटेंस आइडेंटिफाई करिए. ओके, सीटी से अलग कहना है कि ये यहाँ पे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है. ओके, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ये हमारे पास में दिया गया. ठीक है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है ये हमारे पास में. सबसे पहले देखिए, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स या सिंपल है, उसके लिए हम फाइनाइट वर्ब्स को फाइंड करते हैं. तो फाइनाइट वर्ब्स की तरफ देखें तो रीड, यहाँ पे द बुक्स आई रेड इन माई चाइल्डहुड हैड अ ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन मी एंड आई स्टार्टेड टेकिंग इंटरेस्ट इन रीडिंग. अब क्लियरली अगर मैं देखूं तो ये एंड जो है यहाँ पे दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को सेपरेट कर रहा है, तो हमारे पास में कंपाउंड तो है, बिकॉज एंड हमको नजर आ रहा है यहाँ पे. दिस, बिकॉज ऑफ दिस एंड, ये हमारे पास में कंपाउंड सेंटेंस बनता है. और अगर मैं सेंटेंस को रीड भी करूं तो देखिए, आई स्टार्टेड टेकिंग इंटरेस्ट इन रीडिंग, ये हमारे पास में इंडिपेंडेंट क्लॉज है. दिस इज एन इंडिपेंडेंट क्लॉज. ये क्लॉज जो हमारे पास, दिस इज इंडिपेंडेंट. वैसे फर्स्ट पार्ट भी अगर मैं देखूं तो ये भी इंडिपेंडेंट है. द बुक्स आई रेड इन माई चाइल्डहुड हैड अ ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन मी, तो यहाँ पे कोई भी डिपेंडेंसी नहीं आ रही है. तो दिस इज ऑल्सो एन इंडिपेंडेंट क्लॉज. तो यहाँ पे दो इंडिपेंडेंट क्लॉज तो हमको मिल गए, तो कंपाउंड सेंटेंस ये होगा. लेकिन उसी के साथ में अगर मैं पहले इंडिपेंडेंट क्लॉज की तरफ देखूं, यहाँ पे पूरा मैं कंप्लीट क्लॉज को नजर डालूं इसके ऊपर, तो आई कैन ऑल्सो सी दिस रेड वन. ओके, आई रेड इन माई चाइल्डहुड हैड, तो यहाँ पे दो हमारे पास में देयर आर टू डिफरेंट फाइनाइट वर्ब्स. तो क्योंकि हमारे पास में दो डिफरेंट फाइनाइट वर्ब्स यहाँ पे वापस से आ रहे हैं, तो तीन फाइनाइट वर्ब्स हैं. और ये जो हमारे पास में, दिस इज एन सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज. तो सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज अगर हमारे पास में, दिस विल बिकम, ये जो सेंटेंस है ये हमारे पास में एक कॉम्प्लेक्स बन जाएगा. सो यहाँ पे ये पार्ट, जो फर्स्ट पार्ट है, दिस इज एन कॉम्प्लेक्स एंड द सेकेंड पार्ट इज मेकिंग अप एन कंपाउंड. सो इसीलिए ये सेंटेंस में राइट ऑप्शन जो हमारा होना चाहिए, क्लियरली इट शुड बी कंपाउंड कॉम्प्लेक्स. ओके, दिस शुड बी ए कंपाउंड कॉम्प्लेक्स, और यहाँ पे ऑब्जेक्शन डेफिनेटली रेज किया जा सकता है. सो एज पर माई नॉलेज एंड जितना मैं ग्रामर को समझता हूं उसके हिसाब से दिस सेंटेंस शुड बी कंपाउंड कॉम्प्लेक्स, क्योंकि वेरी क्लियरली हम देख पा रहे हैं कि तीन फाइनाइट वर्ब्स हैं, और तीन फाइनाइट वर्ब्स के साथ में सेंटेंस विल गो इनटू द कंपाउंड कॉम्प्लेक्स केस. पॉसिबिलिटी बहुत हाई होती है कि कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स एक साथ में बनने की. मूविंग अहेड, वी ऑल्सो हैव वन मोर क्वेश्चन जिसमें पंक्चुएट करने के लिए कहा गया था. एंड एज पर द सीईटी सेल, इसके अंदर हमारा, दिस इज द क्वेश्चन नंबर, ये अगर हम यहाँ पे देखें तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 211357, इनकेस नहीं नजर आ रहा होगा तो पंक्चुएट करने के लिए कहा गया है. और सीईटी सेल का कहना है यहाँ पे कि ऑप्शन ए जो है हमारा, ये राइट ऑप्शन है. ओके, बट इसमें एक और ऑप्शन राइट होने का प्रोबेबिलिटी बनता है, क्योंकि हम ऑक्सफोर्ड कॉमा अगर हम यूज करें, इफ यू यूज द लॉ ऑफ ऑक्सफोर्ड कॉमा, जो कि गलत नहीं है, तो हमारे पास में सम आर बॉर्न ग्रेट कॉमा, ओके, यहाँ पे कॉमा आता है, सम अचीव ग्रेटनेस कॉमा एंड सम हैव ग्रेटनेस थर्स्ट अपॉन देम. ओके, दिस इज काइंड ऑफ एन लिस्टिंग. तो जब हमारे पास में लिस्टिंग एक्टिविटी होती है तो वहां पे हम एंड के पहले, या फिर हमारे पास में जब इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होते हैं और उनको हम सेपरेट करना है, तो एंड के पहले हम यहाँ पे एक कॉमा को यूज करते हैं. तो इसीलिए यहाँ पे एक कॉमा आना चाहिए, और इस कॉमा को हम ऑक्सफोर्ड कॉमा के नाम से भी जानते हैं. तो ऑक्सफोर्ड कॉमा अगर हम यहाँ पे यूज करते हैं, दैट इज कंसिडर्ड टू बी ए करेक्ट. ओके, ये करेक्ट हो सकता है. तो यहाँ पे एम्बिग्विटी बन रही है इस क्वेश्चन में कि इन दोनों में से, ओके, कोई भी क्वेश्चन अगर, कोई भी ऑप्शन अगर सिलेक्ट कोई स्टूडेंट करता है तो दोनों को ही राइट दिया जाना चाहिए. जनरल इंग्लिश से अगर हम देखें तो ये राइट हमारा बनता है, एंड के पहले कॉमा नहीं आता है. बट विथ रिस्पेक्ट टू द ऑक्सफोर्ड कॉमा जो हमारा कंसेप्ट है in the grammar, so उसके रिगार्डिंग में अगर हम देखें तो सेकेंड ऑप्शन, दिस बी ऑप्शन शुड ऑल्सो बी करेक्ट. सो ऑब्जेक्शन कैन बी रेज्ड अपॉन दिस कि एम्बिग्विटी इनटू द ऑप्शंस हमारे पास में नजर आ रहा है. तो
यहाँ पे पॉसिबली सभी स्टूडेंट्स को जिन्होंने ए या बी किसी को भी टिक किया उनको राइट आंसर एंड फुल मार्क्स दिया जाना चाहिए यहाँ पे। सो दीज आर ऑल द क्वेश्चंस जिनमें हमको लगता है कि ऑब्जेक्शन रेज किया जा सकता है। उसके अपार्ट अगर हम बात कर रहे हैं तो उसके अपार्ट में हमारे पास में जैसे अगर हम देखेंगे तो रीजनिंग में कोई हार्ड एंड फास्ट कोई बहुत ज्यादा क्वेश्चन, जैसे कि देखिए रीजनिंग में ये क्वेश्चन जो आया था, ये क्वेश्चन वाज दिस क्वेश्चन वाज इन शिफ्ट 2 ऑफ 29th आई थिंक सो या। और वहां पे ये फादर नहीं, यहाँ पे सन, वहां पे सन दिया गया था, वहां पे सन को राइट दिया, यहाँ पे फादर को राइट दिया, तो दैट फोर की वहां पे जो क्वेश्चन था वो गलत था, बिकॉज यहाँ पे तो राइट है, एब्सोल्युटली दिस इज राइट। तो ये ऑब्जेक्टेड क्वेश्चन था बट इन द शिफ्ट वन, ओके शिफ्ट 1 और 2 आई डोंट रिमेंबर राइट नाउ, बट या दिस वाज इन द 29th के पेपर में था ये समवेयर, ठीक है। यहाँ पे ये एब्सोल्युटली करेक्ट है, दिस इज करेक्ट क्वेश्चन, यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्शन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बाकी सभी क्वेश्चंस रीजनिंग के जो हैं वो भी राइट है यहाँ पे, ओके। नन हैव गॉट एनी प्रॉब्लम एंड एनी इश्यूज। इफ यू फाइंड एनी प्रॉब्लम एनी इश्यूज विद एनी क्वेश्चन ऑफ रीजनिंग और कंप्यूटर और जीके, डू लेट मी नो डाउन इन द कमेंट सेक्शन बिलो। सो आज के लिए बस इतना ही इस के लिए, ओके। सो दिस वाज द कंप्लीट एनालिसिस ऑफ द 30th ऑफ अप्रैल शिफ्ट 2 का पेपर का, ओके। सो टोटल इन ऑल हमारे पास में जो यहाँ पे क्वेश्चंस निकल के आ रहे हैं, देयर आर 3 क्वेश्चन दैट कैन बी ऑब्जेक्टेड, बाकी सभी सेक्शंस एब्सोल्युटली राइट है। सो मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।